Okay, yes. Good evening, all of you. Yes, good evening, Radha ji. Good evening, Nisha ji. So we'll begin in few minutes. Okay. Yes. So let's settle everyone. I can scale from in 7 days. Right. Yes, Pooja ji, good evening. Okay, great. Superb. I'm so grateful to see you here. Yes, तो सारे लोगों का स्वागत है. सुमित्रा जी, श्रवण जी, पूजा जी, राधा मैम, निशा जी एंड एवरीबॉडी. ओके, सो एक छोटी सी स्टोरी से आज की शुरुआत करते. बाय द वे, आई होप इट वाज अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ यू. यस, वेरी गुड इवनिंग. ओके, सो मेरे साथ तो आज बहुत कुछ अच्छा हुआ एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपके साथ भी बहुत कुछ अच्छा हुआ एंड इट वाज अ ग्रेट डे. ओके, लेकिन मेरे साथ क्या अच्छा हुआ और आज कैसा रहा पूरा दिन, विल टॉक लेटर. ओके, बट बिफोर दैट मैं एक छोटी सी कहानी से आज की शुरुआत करना चाहूँगा. और कुछ इस तरीके से, बाय द वे, ये कहानी है ना आपको कुछ सिखाती है. तो वो ये कि कनेक्टिविटी विद द गॉड, कि आप सच में एक भगवान के प्रोसेस में ट्रस्ट करते हो या नहीं, या फिर आपका एग्जैक्टली एक वो होता है ना कि हमें एक फेथ, ओके, कि मुझे फेथ है कुछ हो या ना हो, मतलब मैं उन पे छोड़ रहा हूँ, वो सच में संभाल लेंगे. राइट है ना, हम ऐसा ट्रस्ट करते हैं. ओके, सो एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करता हूँ. एक मेजर थे और वो अपनी टीम के साथ जा रहे थे. ओके, 15 लोगों की उनकी एक टुकड़ी थी और वो बेसिकली उनकी पोस्टिंग थी नॉर्थ साइड में, और वो वहाँ पे जा रहे थे अपनी टीम के साथ 15 लोगों के साथ. और सवेरे से वो लोग पहाड़ पे ना चढ़ाई ही किए जा रहे थे कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे. और 15 लोगों की जवानों की टीम थी और पूरे दिन चढ़ाई करते हुए वो लोग काफ़ी थक चुके थे. एट अ सर्टेन पॉइंट, एक शाम को एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे. ओके, बाय द वे, यस, वेरी गुड इवनिंग, हाय, वेलकम. यहाँ पे यस, अभिषेक जी, शिरवी जी. ओके, सो सुपर्ब. आई होप मेरा ऑडियो क्लियर है ना, आप सब मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो. अमेजिंग, यस, थैंक यू. ओके, सो वो कैप्टन अपने लोगों के साथ वहाँ पे चढ़ाई किए जा रहे थे. बट एक सर्टेन पॉइंट आता है कि मतलब उनमें से एक व्यक्ति एक सोल्जर क्या कहता है कि हम लोग सवेरे से ही चढ़े जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, तो क्या पॉसिबल है अगर हमें यहाँ पे एक चाय मिल जाए, एक कप ऑफ टी, है ना. हम सोचते ना एक चाय की चुस्की मिल जाए तो कितना आराम मिलेगा, ऐसे मजबूती आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी. राइट, सो वो अपने मेजर को बोलता है, कैप्टन को, कि एक चाय की चुस्की मिल जाती तो मज़ा आ जाता है. राइट, लेकिन इस दौरान वो लोग और थोड़ा क्लाइंब करते जाते, वो लोग नियर डियर में देखते जाते, बट कहीं पे भी उन्हें कोई चाय की दुकान नहीं दिखती है. एंड सर्टेनली वहाँ पे ना उन्हें एक शॉप स्पॉट होती है, एक टी स्टॉल, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद रहती है. ओके, और वो शॉप बंद रहती है. इसकी वजह से क्या होता है, अब वहाँ पे लाइक नोबडी इज़ देयर टू सर्व देम. ओके, अब वहाँ पे उन्हें चाय देने के लिए कोई नहीं था. लेकिन इतने में ना उनमें से 6-7 लोग, जो भी मतलब पूरी ट्रूप थी, 6-7 लोग उसमें से टीम में से ऐसे ज़िद करने लग गए अपने कैप्टन से, मेजर से, कि आप कुछ करो, हमें तो चाय पीनी है. तो मेजर ने लाइक, देखो, जब भी एक कैप्टन होता है ना कोई भी फील्ड में, तो कैप्टन इज़ लाइक अ पेरेंट. ओके, और जब बच्चे जिद करते हैं तो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िद पूरी करते हैं या नहीं. राइट, सो सिमिलरली वो मेजर ने बोला, अच्छा ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो चलो हम देखते हैं. ओके, एंड उसने क्या किया, वहाँ पे वो शॉप का उन्होंने लॉक तोड़ा और अंदर सारी चीज़ें थी. ओके, फ्रेशली वहाँ पे अवेलेबल दूध भी था, चाय पत्ती भी था, चीनी भी था. तो सारे लोगों ने वहाँ पे चाय बनाया, सब ने चाय पिया. ओके, सारे लोगों ने वहाँ पे चाय बनाया
ओके, चाय पिए वहाँ पे। एंड फिर उसके बाद वो लोगों ने मूव आउट करना शुरू किया। ओके, उन्हें जैसा कि जान में जान आ गई हो, एक फुर्ती सी आ गई हो। ओके, यस। सो इसके बाद क्या हुआ कि अब वो आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उसको जो शॉप था, जो स्टॉल था, उसको वो कैप्टन ने ना दोबारा बंद करने का एक थॉट किया कि ये जैसा भी था, जिसका भी था, सेफली इसको बंद करता हो। और कैप्टन जो मेजर था ना, वो निकलते निकलते उन्होंने 1000 रुपये की नोट उस चीनी के डब्बे के नीचे रख दिया। ठीक है, और फिर वहाँ से वो सारे लोग चले गए। बाय द वे, यस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। यहाँ पे चौधरी जी हैं एंड यस माही सर, थैंक यू फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आप है ना ये शेयर भी कर सकते हो डेफिनेटली क्योंकि आज का जो मेन मोटो है 8 सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ, उस पर अभी मैंने आप कह सकते हो स्पॉटलाइट नहीं डाला है। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम अभी शुरुआत करें, तो आप क्विकली जब तक बाकी लोगों में शेयर कर सकते हो इन योर नियर डियर वंस। ओके, यस। सो अभी क्या हुआ कि कैप्टन ने निकलते निकलते चीनी के डब्बे के नीचे 1000 रुपये रख दिए। ओके, और अच्छे से वो दुकान को फिर से एज अ लॉकअप करके वहाँ से चले गए। अब बात होती है इसके आगे सीधा 3 महीने बाद की। ठीक है, जब वहाँ पे वो ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। ओके, सो जब वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो जाती है एंड आफ्टर द ट्रेनिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग क्या होता है एक 3 मंथ्स टाइम पीरियड के बाद बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, जब रिटर्न आते हैं एंड इस बार जब वो रिटर्न आ रहे होते हैं, ओके, तो वहाँ पे बेसिकली डे टाइम था। और डे टाइम के दौरान क्या होता है बेसिकली वो दुकान भी खुली थी और जो 15 लोगों की टीम थी, ओके, तो उसमें से जिस व्यक्ति ने एकदम एक्साइटमेंट दिखाया था कि चाय पीते हैं और चाय पीने के साथ में फिर हम आगे बढ़ते। ओके, सो वो जो शोल्जर था उससे रहा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, वो मेजर को बोले कि चलो हम यहाँ पे देख के जाते हैं और वो शॉप में देखते हैं कि बेसिकली शॉप किसने ओपन किया है। ओके, और एक सेकेंड, यस, वो शॉप किसने ओपन किया और इतने सारे कस्टमर्स की भीड़ भी लगी हुई है। एंड जिस टाइम हम यहाँ से जा रहे थे उस टाइम तो ये शॉप क्लोज थी। ओके, सो वहाँ पे वो सारे लोग गए एंड वहाँ पे वो शॉप ओनर से वो लोग मिले। ओके, एंड शॉप ओनर से जब वो मिले तो बेसिकली एक अलग ही उमंग था क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स थे एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे वो शॉप ओनर भी बहुत खुश था। तो वो सोल्जर से ना रहा नहीं गया, उसने पूछा ओके कि आज से 3 महीने पहले ऐसे ही सिमिलर डे था बट हम लोग रात को ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ओके, तो उस टाइम तो मैंने देखा था आपकी दुकान बंद थी और आज आप बहुत खुश हो, आज आपकी लग रही दुकान एकदम फॉर्म में। सो और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ पूछा कि क्या आप भगवान पे ट्रस्ट करते हो। ओके, डू यू बिलीव इन गॉड। सो हुआ क्या, यहाँ पे वो दुकानदार से जब ऐसा सवाल किया एक सोल्जर ने, तो वो दुकानदार ने ना एकदम मतलब लाइक खुशी का कुछ एक मेज़रमेंट ही नहीं रहा, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने कहा इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भगवान नहीं होते और मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ भगवान पे। ठीक है, क्यों पता है, आज से फिर वो उस दिन का इंसिडेंट बताते हैं कि आज से 3 महीने पहले जब भी आप जिस दिन आए थे और मेरी शॉप बंद थी, बेसिकली उस दिन हुआ ये था कि मेरे बेटे को कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था और मेरे बच्चे को यहाँ पे कुछ लोगों ने पीटा था और उस दिन उसकी तबीयत इतनी बुरी कंडीशन में थी कि मेरे पास एक दवाई कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। ओके, लेकिन उस रात मैंने भगवान से प्रार्थना की ओके कि अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, जो कुछ भी है मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं और मेरे पास ऐसा कोई सेविंग्स भी नहीं है कि मैं लगा सकूँ मेरे बच्चे की तबीयत के लिए जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर है। और भगवान है या नहीं इस बात से मैं आपको 200% प्रूफ दे सकता हूँ और मैं आपको बोल सकता हूँ कि समझो मैं भगवान से मिला ही था, क्योंकि अगले दिन सवेरे जब मैं दुकान पे आया मेरे, तो मुझे चीनी के डब्बे के नीचे 1000 रुपये मिले। ओके, सो बेसिकली ये कहानी से लर्निंग क्या मिलती है, आप कुछ भी कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, ओके, डजेंट मैटर इररिस्पेक्टिव ऑफ रिकॉग्निशन कि आपको कोई देख रहा है या नहीं, आपको कोई जान रहा है पहचान रहा है या नहीं, लोग आपके एफर्ट्स को देख। ओके, सो ओके, यस, so maybe some network error was there. Okay, so irrespective of all circumstances, okay, for example बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हमें कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं, कोई टैग नहीं रहता, राइट, बट वो एक सर्टेन मोमेंट पे ना आप
एक चीज़ ज़रूर याद रख सकते हो कि आपका जो भी जर्नी है, ओके, आपके लाइफ जर्नी में इवन कोई आपको देखे या ना देखे, कोई आपको रिकॉग्नाइज करे या ना करे, ओके, वट एवर द सिचुएशन इज़, बट एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति नहीं बेसिकली, ओके, एक जन है जो आपका हर एक चीज़ों का ट्रैकिंग रख रहे हैं, वो आपको हर एक पल आप पे नज़र रखे हुए, और ऑफकोर्स हर एक चीज़ों का आपका अकाउंटेबिलिटी है, ओके, और ऑफकोर्स आप जो भी कुछ करते हो इन रिटर्न उसका वो आपको ज़रूर देते, ठीक है। सो ट्रस्ट द गॉड प्लान, भगवान आपको डेफिनेटली वो सब कुछ देते हैं, ओके, जिस दिन के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए आप काम करते हो। एंड अगर आप भगवान में ट्रस्ट करते हो तो ब्लाइंडली आप सिर्फ प्रोसेस पे वर्क करो, रिजल्ट्स की आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, ओके। सो दैट वाज अ स्मॉल स्टोरी, ओके। सो नाउ लेट्स डाइव इन द टुडे सेशन। यस, तो हम बात करने वाले आज स्पेशली 8 सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ, ओके। आवाज़ क्लियर नहीं है अभी, पूजा जी मेरी आवाज़ आ रही है? इज़ इट क्लियर नाउ? ओके एवरीबडी, अगर क्लियर है तो आप थम्स अप दिखा सकते हो, और यू कैन राइट 1 इन द चैट सेक्शन। अभी मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके, यस, लेट्स मूव अहेड, ओके। सो अभी मुझे सबसे पहले जानना है आपके नज़रिए से, व्हाट डू यू फील, कि आपको क्या लगता है एक हेल्दी रहने का सिम्टम्स क्या है, ओके। समटाइम्स बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो बेसिकली बोलते हैं, पता है क्या, लाइक अगर मैं कोई दवाइयाँ नहीं खा रहा हूँ, मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, इट मीन्स कि आई एम हेल्दी। आपको लगता है, इज़ इट करेक्ट? अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हो, आप कोई दवाइयाँ नहीं खा रहे हो, इज़ इट करेक्ट कि आप हेल्दी हो? इज़ इट सो? आपको ये लगता है? ओके, सो एक ये सेवरल क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन आता है। सेकेंड थिंग, समटाइम्स ऐसा क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना ओवरवेट भी होते हैं, मे बी वो ओबेसिटी के कैटेगरी 3rd में आते हैं, 2 में आते हैं, ओके, बट दे फील कि मेरा वज़न ज़्यादा है बट उससे कुछ तकलीफ़ नहीं है मुझे, देखो मैं तो कूद सकता हूँ, मैं रन कर सकता हूँ, मैं दिन भर चल सकता हूँ, मुझे कोई बीपी शुगर कुछ नहीं है ऐसा, राइट? इज़न्ट इट सो? होता है ना ऐसा, राइट? लेकिन क्या ये सिम्टम सही है? हम ये फील करते क्या ये सही है? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बराबर तीनों टाइम खाना खाता हूँ, ओके, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं खाती हूँ, मैं ना वेट को भी मेंटेन कर रही हूँ, मैं इतना किलोमीटर वॉक भी करती हूँ, ओके। अभी वॉक के एग्जांपल से मुझे ना सडनली एक चीज़ याद आया, स्पेशली ओके, मैं जहाँ पे रहता हूँ और हमारे मुंबई में ये चीज़ें स्पेशली होती है, ओके। फॉर एग्जांपल रात का लोग डिनर करते हैं, ओके, और रात का खाना खाने के बाद पता है वो वॉक पे निकलते हैं, ओके, और जब वो वॉक पे निकलते हैं ना तो मज़े की बात क्या पता है, वो सर्टेन किलोमीटर्स चलते हैं एंड एट एनी कॉर्नर ऑफ द रोड, ओके, एक बेसिकली शॉप आता है वो जो आइसक्रीम वालों का, और आप मुंबई में देखोगे तो स्पेशली सम फालूदास या फिर एक कोन XYZ ऐसा कुछ तो भी रहता है। और लोग है ना क्या सोचते हैं लोग क्या सोचते पता है, अब तो अपन ने इतना चल लिया, खाना खा लेते शायद वो भी पच गया है, चलो थोड़ा सा ना आइसक्रीम खा लेते। स्पेशली हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो लोग एक दूसरे को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि मे बी दिन भर बिजी थे वो हस्बैंड काम पे थे एंड वाइफ अपने में बिजी थी, अब एक रात को उनको टाइम मिला, ओके, सो एक गेस्चर ऑफ लव है ना, वो साथ में फालूदा पीते हैं या फिर खाते हैं या फिर आइसक्रीम खाते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको पता है होता क्या है, आपने अभी सपोज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वॉक किया है, आपने 7,000 8,000 स्टेप्स चला है, ओके, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने एक मान लो सर्टेन कैलोरीज बर्न किया, ओके, 150 to 100 कैलोरीज आपने बर्न किया है। और यहीं पे मजे की बात देखो, आप एक फालूदा एक कोन खा के ना वो सारी चीज़ें रिगेन कर लेते हो बॉडी में। मतलब आपने एक 1.25 घंटा पौना घंटा चला, हाँ 1 घंटे चले, और आपने कुछ सर्टेन कैलोरीज बर्न कर ली, और उसके बाद आप एक फालूदा एक कोन ऑफ आइसक्रीम खाते हो और यहाँ से सारी चीज़ें रिगेन हो जाती हैं। हमें लगता है ना हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इज़न्ट इट सो? बट आपको क्लैरिटी हो रही है, ओके। सो ये तो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ओके। नाउ सबसे पहली बात 8 सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ ऑफ अ गुड हेल्थ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वो आपके दिन की शुरुआत होती है उससे, ओके, एंड ऑल्सो मे बी वो पूरे दिन भर में आपका कभी भी हो सकता है, ओके, बट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोगों का वो दिन की शुरुआत होती है। क्या होता है पता है,
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ योर बाउल क्लीनिंग। नाउ व्हाट इज़ बाउल क्लीनिंग? मतलब आपके बॉडी से जो वेस्ट का एक्सक्रिएशन है, बेसिकली जो गंदगी है शरीर से, ओके, जब आप सुबह वॉशरूम जाते हो, सो क्या आपका बाउल क्लीनिंग हो पा रहा है? सिम्टम नंबर 1, ओके। समटाइम्स कैसा होता है, अपनी इंडिया की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई बिलोंग्स टू इंडिया एंड अभी इंडिपेंडेंस डे था तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना, सब कुछ रहा, और हमारा तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशली बहुत ही अमेजिंग रहा, ओके। मैं आगे कभी फ्यूचर में आपको शेयर करूँगा वो चीज़। नाउ बाउल क्लीनिंग मूवमेंट मीन्स व्हाट? आप सवेरे उठते हो, ओके, यू हैव सम वाटर। अब वो डिपेंड करता है, लोग बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल दे मे फॉलो वार्म वाटर, दे मे फॉलो कोल्ड वाटर, दे मे फॉलो सम लाइम वाटर, हनी वाटर, कुछ कुछ तो फॉलो करते हैं। उसके बाद यू रश टू द वॉशरूम एंड एट दैट टाइम अभी आपको महसूस हो रहा है कि मेरा पेट साफ़ हुआ या नहीं। बहुत सारे लोग जब बैठते हैं ना वॉशरूम के लिए, ओके, सो वहाँ पे क्या होता है, उनको ना प्रेशर लगाना पड़ता है, अगर आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है और आपका वॉशरूम बाउल क्लीन मूवमेंट नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ चांसेस, ओके, आप अनहेल्दी हो। सिम्टम नंबर 1। सेकेंड थिंग, बात जब डाइजेशन की होती है ना और आपका पेट बराबर नहीं साफ़ होता है, सो देयर इज़ अ चांसेस कि आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है और आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हुए हो, ओके। सेकेंड थिंग, अभी बहुत सारे लोग हैं ना, कैसा होता है, वो सवेरे गए वॉशरूम में बैठे, बट दे मे फील कि बाउल क्लीनिंग तो हो रहा है बट अ लिटिल बिट, मतलब आप थोड़ा सा वॉशरूम के एंड अगेन अभी आपको बाहर आना पड़ रहा है और फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपने थोड़ा सा कुछ खाया और फिर जाना पड़ा। मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ, उनका 1-on-1 कंसल्टेशन करता हूँ, सो बोलते हैं नहीं, सबसे पहले सुबह मेरा पेट नहीं साफ़ होता है, बट जब मैं नाश्ता कर लेता हूँ ना तो मेरे को तुरंत जाना पड़ जाता है। इज़ इट सो? आप में से किसी के साथ होता है ये? राइट, सही कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होता है, ओके। सो सिम्टम नंबर 1 कि आपका बाउल मूवमेंट हो पा रहा है क्या, टाइमली आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्सक्रेशन हो पा रहा है, ओके। नाउ सिम्टम नंबर 2, सिम्टम नंबर 2 क्या है पता है? नो एक्सेस वेट, मतलब यू शुड बी देयर ऑन योर आइडियल वेट, ओके। अभी आइडियल वेट का डिफरेंट पैरामीटर्स होता है, यू मे नो इन फ्यूचर, अगर मैं कभी बात करूँगा उस पर, ओके। बट अगर आप अपने आइडियल वेट से ज़्यादा हो, सो ऑफकोर्स 200% चांसेस यू आर अनहेल्दी, ओके, एंड आप अनहेल्दीनेस को फेस कर रहे हो, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ आपका क्लियर स्किन, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी स्किन में भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, बट अभी देखो कि आप मेरे स्किन टेक्सचर देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने वो चीज़ें पर्सनल लेवल पे फील की है, ओके। हमने वो सिम्टम्स को अपने बॉडी में देखा था, मुझे भी स्किन के बहुत सारे चैलेंजेस थे, मुझे यहाँ पे स्पेशली मसा था, ओके। बट देखो, हर एक स्किन का एक टोन होता है, हर एक स्किन का एक टेक्सचर होता है, ओके। बट जब भी आपके स्किन पे ना, अगर आपको लग रहा है पिगमेंटेशंस दिख रहा है, ओके, आपके स्किन पे पिंपल्स आ रहे, आपके स्किन पे अनवांटेड, ओके, जो झुर्रियाँ होती है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, आप फेस कर पा रहे हो, ओके, तो ऑफ कोर्स इट इज़ द सिम्टम्स ऑफ अनहेल्दीनेस, ओके। सो दैट इज़ द सिम्टम नंबर 3। अभी एक चीज़ है, दैट इज़ कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, ओके। सिम्टम नंबर 4, अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, ओके, थ्रू आउट द डे, मतलब सपोज़ मैं आज सवेरे 4:30 बजे उठा, ओके, मैंने मॉर्निंग अफर्मेशन किया, मैंने मॉर्निंग में हमारे कम्युनिटी का मोटिवेशन क्लब होता है वो अटेंड किया, ओके। आफ्टर दैट हमारा वर्कआउट सेशन होता है 6 to 6:45, मैंने वो अटेंड किया, फिर मैं कॉलेज के लिए चला गया। हाँ, वन मोर थिंग इज़ देयर जो हमारी कम्युनिटी में होता है, दैट इज़ कि 7:30 to 8:30 हमारा मॉर्निंग का प्राइम टाइम होता है। एजुकेशन पार्ट होता है जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं ऑल अबाउट गुड हेल्थ, हेल्दी ईटिंग पैटर्न, स्लीप पैटर्न, सब चीज़ों के लिए। सो वो चीज़ आज मेरा मिस हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब तक ट्रैवलिंग में था उस टाइम तक मैंने अटेंड किया। सो मैं 7:30 लाइक मेरे कॉलेज में टचअप हो गया, ओके। सो मेरा प्रैक्टिकल्स हुआ टिल द 10 o'clock, फिर 10 से 11 मैंने 1 घंटा स्पेशली योगा किया अंडर द गाइडेंस ऑफ माई योगा टीचर जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ओके। सो ये 1 घंटे का मेरा रहा जो जर्नी, एंड आफ्टर दैट फिर मैंने लाइब्रेरी में कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर मैं घर पे आया और मैं दिन भर जो भी मेरा एक्टिविटी है, मेरे स्टूडेंट्स का फॉलोअप, ओके, उनका हेल्थ रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया, एंड ऑल्सो अभी इवनिंग में मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, ओके। सो थ्रू आउट द डे अभी तक मैं आपके सामने जो एनर्जी लेवल से मेरी दिन की शुरुआत हुई थी, सेम एनर्जी लेवल मेरा अभी तक मेंटेन है। सो कहने का मतलब है कि क्या आप एनर्जेटिक फील कर पा रहे हो थ्रू आउट द डे, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग,
ओके, ये तो हो गया कि सिम्टम्स ऑफ गुड हेल्थ कि ये चौथा, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो सो यू आर हेल्दी। बट एट द सेम टाइम अगर आपको बार बार बॉडी में वीकनेस हो रही है, थकावट महसूस कर रहा, फॉर एग्जांपल आप हाउस वाइफ हो, आप हाउस होल्ड वर्क कर रहे हो, अपने कपड़े धो लिया, अपने बर्तन धो लिया, अब आपको बैक पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ना थोड़ा पहले रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मोर ओवर द डे, तो फिर देर इज़ अ चांसेस कि आप अनहेल्दीनेस की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आप हेल्दी हो, इसका जो पांचवा प्रमाण है, ओके, यानी प्रूफ, ओके, सिम्टम्स, सो आपको ना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सवेरे नाश्ता किया, ओके, अब नाश्ता और अभी आपने आप अपनी डेली रूटीन में लग गए, आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, ओके, एक सेटिस्फाइड ब्रेकफास्ट हाँ, विच शुड बी रिच इन प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट, लेस इन कार्ब्स, इट शुड बी रिच विद द विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, नाउ अभी देखिए, आपने अच्छा नाश्ता कर लिया, आपके दिन की शुरुआत ज़बरदस्त हो गई है, बट आफ्टर दैट नाउ लेट्स एज्यूम कि आपने एक मिड स्नैकिंग किया, कुछ तो भी ना, सम फ्रूट्स और आप एक सैलेड काइंड ऑफ कुछ लिए बीच में, आपके लंच और ब्रेकफास्ट के जर्नी के बीच में, ओके, इसे कहते हैं मिड स्नैकिंग। नाउ अभी आपका लंच का टाइम है, और आपका जब लंच का टाइम है ना, तो आपको एकदम मस्त है ना ज़ोर वाली भूख लगनी चाहिए कि नहीं यार मेरे को ना मतलब बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है और वो आपको जो सेंस ऑफ हंगरनेस है वो आपको महसूस होनी चाहिए। गॉट इट? तो ये एक गुड सिम्टम है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कि एक्सपीरियंसिंग अ डीप स्लीप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात को एक बार सो गए, ओके, हम क्या कहते हैं ना उसको, घोड़ा बेच के सोना, ओके, आप रात में एक बार सो गए तो कुछ भी हो जाए, पहले आ जाए, बट आपकी नींद नहीं खुलनी चाहिए डायरेक्टली मॉर्निंग में, ओके। अभी ये कब होता है पता है? इसमें एक चीज़ और आता है, जब आपका हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर होता है, ओके, जब आप पानी को सही तरीके से पीते हो तब ये चीज़ होता है आपके साथ, ओके। अगर आपने गलत तरीके से पानी पिया, आपने रात को ज़्यादा पानी पिया, तो डेफिनेटली नो डाउट आपको वहाँ पे टॉयलेट के लिए उठना पड़ेगा, सो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, और नींद डिस्टर्ब होगी तो आपके हेल्थ के पिलर्स पे वो इम्पैक्ट करेगा। सो एक्सपीरियंसिंग अ डीप स्लीप, वो जो हम कहते हैं ना बेबी स्लीप, आप एक बार सो गए तो आप कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, अब आप सीधा सवेरे उठे। ऐसा मेरे साथ पर्सनली होता है। मैं रेयरली कभी कभी मंथली अगर देयर इज़ अ हाई चांसेस कि अगर मैं उठूँ, अगर मैंने दिन में सो लिया है तो मे बी मैं रात में इन बिटवीन उठूँगा, अन्यथा मैं डायरेक्ट अगर आज रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे भी सोया। हाँ, एक चीज़ है जो मेरा पर्सनल है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड हर एक इंसान का अलग होता है बॉडी क्लॉक, ठीक है। मेरा ये है कि मैं 3 बजे भी सोऊँ ना रात को, तो मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ मैं सवेरे 4:30 बजे फिर से उठ जाऊँगा। आप बोल रहे हो ये क्या कुछ भी है मतलब, राइट? अनबिलीवेबल, यस, ये ऐसा मेरा है पर्सनली, ओके। ये मेरा बॉडी क्लॉक है, ये मेरा सिरकाडियम रिदम है, ओके। मतलब मैं 3 बजे भी सोया ना तो भी मैं 4:30 बजे उठूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ पर्सनली, मैं 8 साल की उम्र से, ओके, मैं एट द एज ऑफ 8 मैंने ये चीज़ें, मेरा रूटीन जो है सवेरे 4:30 बजे उठने का, ये मैंने फॉलोअप किया, ओके। और शायद इसीलिए मेरे बॉडी को ना वो पूरा लाइनअप हो चुकी मेरी बॉडी। तो मैं 2 बजे भी सोऊँ या फिर मैं 3 बजे भी सोऊँ, ओके, मैं सर्टनली 4:30 बजे उठने वाला हूँ। वो तो मेरा बॉडी क्लॉक हो गया, वो मेरा सिरकाडियम रिदम हो गया, ओके। वो उसका भी एक डीप मतलब एक, अगर मैं आपसे बात करूँगा तो उसका एक अलग से सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो 6th सिम्टम था दैट इज़ की एक्सपीरियंसिंग अ गुड स्लीप, ओके। तो डीप स्लीप, वो आपका नींद अच्छा होना चाहिए, अच्छी मात्रा में होना चाहिए, और इट शुड बी अ क्वालिटी स्लीप, ठीक है। ऐसा नहीं आप रात में उठे फिर सोए फिर उठे, ओके। आप एक बार सोए फिर सीधा सवेरे, ओके, अनबिलीवेबल। नाउ दैट इज़ 7th थिंग। अब ये 7वां चीज़ है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों पता है? ये आपकी ना पर्सनैलिटी को डायरेक्ट हिट करता है। पूछो क्या? जो अभी ये 7वां सिम्टम है ना, दैट इज़ योर बॉडी ऑर्डर, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 5 लोग बात कर रहे हैं, ओके, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे माउथ से आपको ना स्मेल आ रही है, मैं ब्रीथ ले रहा हूँ, तो अगर मेरे मुँह से बास आ रहा है, दैट इज़ द 7th सिम्टम। आपके माउथ से कभी भी बास नहीं आना चाहिए, ओके। सेकेंड थिंग, जो आपका बॉडी फ्रेगनेंस है, यानी कि जब आप स्वेटनिंग करते हो, जब आपके शरीर से पसीने निकलते हैं, तो वो ऑर्डर कैसा है? क्या वो एक टॉक्सिक स्मेल है और एक यूजुअल एक नॉर्मल स्मेल है? मतलब एक होता है, हर एक बॉडी का एक स्मेल भी होता है, इफ़ यू नो, ओके। सो जो 7th सिम्टम है दैट इज़ स्पेसिफिकली योर ब्रीथ का ऑर्डर, ओके, यानी स्मेल यू कैन से, और आपका जो स्वेटनिंग हो रही है, पसीने हो रहे हैं, उसका ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th सिम्टम, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, और
8th थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है पता है माय डियर फ्रेंड्स? ये है बिकॉज एक्सपीरियंसिंग अ पॉजिटिव थाट। देखिए हमारे हेल्थ के भी कुछ पिलर्स होते हैं जिनमें से पॉजिटिव थॉट यानी पॉजिटिव माइंडसेट इज़ वन ऑफ देम। अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो ओके, बट आप माइंडसेट आपका क्लियर नहीं हो, ओके, आप यहाँ से प्रेजेंस नहीं हो, ये सिस्टम आपका हिला हुआ है ना, बिलीव मी नथिंग विल बी स्टेबल इन योर लाइफ, ओके। हम क्या बोलते हैं, देखो यू नो समटाइम्स आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत महंगी महंगी चीज़ें सब कुछ करते हैं, बट एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। क्यों पता है? क्योंकि ना माइंड स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल हेल्थ उनका अच्छा नहीं है। सो व्हेन यू एक्सपीरियंस द पॉजिटिव थॉट्स, तो आपको ये सारी सर्टेन चीज़ें होती है, ठीक है। एंड पॉजिटिव थॉट का माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जितने भी लोग मुझसे सुन रहे हैं, पॉजिटिव थॉट का एक अलग ही बहुत बड़ा रोल होता है आपके ओवरऑल लाइफ में। व्हाट माय पॉइंट? पॉजिटिव थॉट्स, देखो मैं आपको बताऊँ, इस धरती पे ना जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ थॉट्स की वजह से हो रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में प्लेन देखा था, आपने सोचा मैं एक दिन प्लेन में बैठूंगा भी, इजंट इट सो, राइट? आप एक बार ज़रा दिमाग पे जोर डालो, किसी ने तो आज से पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले ऐसा सोचा रहा होगा, यार चिड़िया उड़ रही है, क्या इंसान उड़ सकते हैं? किसी ने तो माइंड में लाया होगा कि ये प्लेन कैसे उड़ रहा है, हाँ सॉरी चिड़िया कैसे उड़ रही है, हम इंसान कैसे उड़ सकते हैं? किसी ने तो दिमाग में लाया था, राइट? किसी ने तो पिक्चर पहले दिमाग में बनाया था, थॉट आया था, किसी ने तो सोचा था, फिर वो पेपर में उतरा, इजंट इट सो? राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन बनाया, यू नो बेसिकली। सो कहने का मतलब क्या है, किसी ने तो एक दिन ऐसा सोचा होगा ना, दिन भर कपड़ा धो धो के मैं थक जाती हूँ, काश ऐसा कुछ रहे कि मेरा कपड़ा वपड़ा आराम से धो उठे। आज है ना आपके पास वॉशिंग मशीन, इजंट इट सो? सो योर थॉट्स डिफाइन योर सेल्फ, ओके। सो रिमेंबर, आप अपने दिमाग को, आप अपने जिस्म को, आप अपने बॉडी को जो फीड कर रहे हो ना, वो आपका ये फिजिकल अपीयरेंस होता है, बट आप अपने दिमाग को जो फीड कर रहे हो ना, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर बिहेवियर, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर कैरेक्टर, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर एवरी सिंगल डे का रूटीन में। यू गॉट माई पॉइंट? सो थॉट्स से ही शुरुआत होती सारी चीज़ों की, ओके। अभी फॉर एग्जांपल, अब जो मतलब मैं एज अ वेलनेस कोच, ओके, मैं जब भी मेरे स्टूडेंट्स को उनका कंसल्टेशन करता हूँ ना, उनसे बात करता हूँ, तो मैं पहले ही उनका एक माइंडसेट जानने की कोशिश करता हूँ कि ये व्यक्ति सीरियसली है, ओके, ये जेन्युइनली बोल रहा है मुझे, या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए कि चलो करके देख लेती हूँ होगा या नहीं होगा, राइट? स्पेशली संडे को हमारा एक सेशन होता है जूम मीटिंग पे 11 बजे, ओके, उसे हैप्पी टू हेल्प कहते हैं। एंड इट्स एन ओरिएंटेशन सेशन जहाँ पे हम आपको बताते हैं आज का जो भी फूड सिचुएशन है, ओके, आज का जो भी हमारा हेल्थ सिनेरियो है, आज कैसे, आज का जो भी ईटिंग पैटर्न है, आज के खाने आपके लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं और उससे आपके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे हम आपको बताते हैं। एट द सेम टाइम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, हम आपको कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी दिखाते हैं वो संडे के 11 बजे के सेशन में। एंड ऑल्सो वहाँ पे हम आपको सोल्यूशन भी बताते हैं, ठीक है। सो आप डेफिनेटली उसका लिंक भी मुझसे मांग सकते हो, जो संडे को 11 बजे सेशन होता है। मैं फ्लायर भी शेयर करता हूँ मेरे स्टोरीज़ में, ओके, और पोस्ट में भी, तो आप उसका लिंक मुझसे मांग सकते हो। डेफिनेटली आप भी अटेंड कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हमारी कम्युनिटी किस तरीके से वर्क करती है, ओके, हम कैसे लोगों को सोल्यूशन देते हैं, ऑल अबाउट गुड हेल्थ, ओके, ऑल अबाउट फिटनेस। और याद रखिए, हम सिर्फ यहाँ पे लोगों को यू नो वेट लॉस, वेट गेन इतने पे नहीं फोकस करते, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, ओके। और जब व्हेन वी टॉक ऑफ डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, ओके, योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब कुछ आ जाता है। हम यहाँ पे माइंड हैप्पीनेस सिखाते हैं, हम सब कुछ सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ओके। सो डेफिनेटली आप संडे को वो सेशन अटेंड कर सकते हो। ये संडे आने वाले टाइम में भी 11 बजे रहेगा, यस। बट सो क्विकली यू नो मैं आपको 8 सिम्टम्स फिर से रिमाइंड करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ आज के सेशन को लेके। सो सबसे पहली बात, बाउल मूवमेंट, टाइमली जो आपका वेस्ट एक्सक्रिएशन है वो निकलना चाहिए बॉडी से, ओके, टॉक्सिन्स रिमूव होनी चाहिए। सेकेंड थिंग दैट इज़ यू शुड बी ऑन योर आइडियल वेट, यू ओके, एक्सेस वेट नहीं होना चाहिए बॉडी में। थर्ड थिंग दैट इज़ योर क्लियर स्किन,
ओके। रिमेंबर, स्किन का कलर कोई भी हो, बट हर एक स्किन का ना अपना एक ऑरा होता है, हर एक स्किन का है ना अपना एक ग्लो होता है, नूर हम कहते हैं ना, वाह क्या नूर है, ओके, क्या चमक रहे हो आप, राइट। सो हर एक स्किन का एक नूर होता है, एक ग्लो होता है, ओके, एक ऑरा होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कि आपको एक मस्त वाली हंगर, यू नो, सेंस ऑफ हंगरनेस फील होनी चाहिए कि मेरा खाने का टाइम है तो हाँ मेरे को खाना एकदम ज़बरदस्त, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज़ यू आर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, ओके। नेक्स्ट सिम्टम जो है दैट इज़ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ डीप स्लीप, और उसके बाद जो है दैट इज़ आपका बॉडी ऑडर, ओके। आपका जो भी ब्रीथ, आप सांस ले रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो उसके थ्रू जो स्मेल आ रही है, और आपका जो बॉडी का स्वेटनेस है उसका जो स्मेल है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज़ योर पॉजिटिव माइंड सेट, ओके। यू शुड बी एक्सपीरियंसिंग अ पॉजिटिव थॉट्स थ्रू आउट द डे, ओके। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? नाउ एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आज का पार्ट भी एंड करूँगा, ओके। यस, बट ये स्टोरी थोड़ी सी हटके है, ओके। चलेगा, मैं एक स्टोरी बताऊँ आपको? कैन यू गिव मी 2 मिनट्स? इज़ इट ओके? क्योंकि आज का सेशन तो ऑल द वे हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ कि कंक्लूजन करते हुए यू नो आज का सेशन एंड करते हैं। और ये स्टोरी है गॉड प्लान, ओके। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ओके। अगर आपने सुनते हो या आप पढ़ते हो तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सो श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं तू करता तो वही है जो तू चाहता है, पर तेरे साथ होता वही है जो मैं चाहता हूँ। एग्री करते हो आप लोग? सही कह रहा हूँ मैं, है ना? होता है ये, है ना? हम करते तो वही है जो हम चाहते हैं, पर हमारे साथ होता वही है जो भगवान चाहते हैं, ओके। सो एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी है, ओके। तो एक मंदिर में एक पुजारी थे, ओके। और वो पुजारी देखते थे कि रोज़ दिन भर में कितने सारे विभिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं मंदिर में, वो अलग अलग दुआएं कर रहे हैं, यू नो, दुआ इन द सेंस कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान से मांग रहे हैं कुछ, भगवान मेरा ये हो जाए, ऐसा हो जाए तो मैं ये करूँगा, मेरा ऐसा हो जाए तो ये करूँगा, ऐसा हो जाए ये। तो वो पुजारी ने ना भगवान को बोला कि मतलब आप इतने सारे लोगों का सब कुछ सुनते हो, ओके, तो आप पूरा करते भी हो कि नहीं? आप किसी का कुछ सुनते क्यों नहीं हो? आप जो जैसा होता है वैसे ही करते देते हो। आप क्या करते हो? उसको मतलब इच्छा हुई कि भगवान इतने सारी चीज़ें सुनते हैं तो रिस्पॉन्स क्या देते हैं लोगों को, ओके। सो अनबिलीवेबल ना। तो भगवान, पुजारी ने ना उनसे विनती की कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे धरती के पालन करता, आप मुझे एक दिन मौका दो आपकी जगह खड़े रहने का। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। लोग जो मंदिर में आते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना दिल से सब कुछ बोलते हैं, तो आप क्या रिस्पॉन्स देते हो और क्या करना होता है? तो भगवान ने बोला मैं आपको यहाँ पे खड़े रहने दूंगा, बट एक ही कंडीशन पे, ठीक है? वो कंडीशन क्या पता है? आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जाते हैं मंदिर में, हमें क्या भगवान तुरंत कोई जवाब दे देते कि जाओ बालक, तेरा रास्ते में ठीक हो जाएगा। इज इट सो? होता है क्या? नहीं ना, राइट। बट आपने नोटिस किया है आपके साथ आगे जो भी होता है अच्छा होता है? अनबिलीवेबल ना। सो पुजारी को भगवान ने एक कंडीशन रखी कि आप चुपचाप खड़ा रहोगे, कुछ भी हरकत नहीं करोगे। उसने बोला थैंक यू प्रभु, मैं ज़रूर ऐसे ही करूँगा, ठीक है। अब देखो मजे की बात, आज की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। पुजारी सवेरे से खड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे लोगों का आना शुरू हुआ, आवन जावन, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जो आया तो एक धनी व्यक्ति आया, ठीक है। और वो धनी व्यक्ति आता है और होता क्या बेसिकली इस मोमेंट पे, वो भगवान से कुछ प्रार्थना करता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, पैसे हैं, सब कुछ है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, बहुत ही वो तबीयत को लेके थक चुकी हैं, दवाइयाँ करा करा के हम परेशान हो गए। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे धरती के करता धरता, प्लीज़ मेरी ये पुकार सुन लो, हमारे घर में अच्छी तबीयत दे दो, घर में को ठीक कर दो। तो वो अमीर आदमी ऐसे प्रार्थना करता है, ठीक है। बट अब मज़े की बात सुनिए, वो जब उठ के ना जाने लगता है, ठीक है, तो उसके जेब से ना वो पर्स गिर जाता है, ओके। और यहाँ पे पुजारी सब देख रहे हैं, ओके, पुजारी सब देख रहे हैं, पुजारी देख रहे हो। पुजारी को लगा कि मैं ना आवाज़ दे के ना वो आदमी को बुला देता हूँ और पर्स दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन इतने में वो आदमी चला गया, और वो जब जा रहा था ना, इतने में एक और आदमी की एंट्री हुई।
उस जगह का वो जो लोकेलिटी था वहाँ पे जो जूते वो करने का काम करते हैं, बेसिकली जूता बनाने का और शू पॉलिश एंड ऑल का, तो वो वहाँ पे आया, ठीक है। और उसने भगवान से विनती की, प्रार्थना की कि आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया प्रभु, ठीक है, अभी तक आज हमारा पता नहीं 2 वक्त का निवाला भी निकल पाएगा नहीं, आप देख लेना, आप संभाल लेना। ऐसे वो प्रार्थना करके चला गया, ठीक है। मतलब उठा रिटर्न जाने के लिए, और इतने में वो अमीर आदमी का जो पर्स गिरा था वो गरीब आदमी को पर्स मिल जाता है। अनबिलीवेबल ना। सो वो पर्स उठा लेता है और वो घर की तरफ चल देता है, ठीक है। अभी सुनिए आगे, अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। पता है क्या स्टोरी में ट्विस्ट? सुनो। अब है ना, इतने में यहाँ पे एक नेवी का ऑफिसर आता है, ठीक है। और एक नेवी का ऑफिसर आता है। अब वो मर्चेंट नेवी का था, बेसिकली सेलिंग के लिए अब उसकी बोट निकलने वाली थी। वो बस भगवान को इतना प्रार्थना करने आया था कि जो भी होगा प्रभु आप संभाल लेना, ठीक है। वो आया, भगवान से उसने प्रार्थना की और वो जाने लग गया, ठीक है। इतने में क्या होता है पता है? इतने में वहाँ से वो अमीर आदमी रिटर्न आता है, ओके, कुछ पुलिस वालों के साथ में। और वो क्या करता है, वो बोलता है मेरा पर्स यहाँ पे गुल हो गया है, चोरी हो गया है, तो मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। और क्या होता है पता है? इतने में वो आदमी जो भी थे, मतलब लाइक पुलिस वाले, वो नेवी के उस ऑफिसर को पकड़ लेते हैं कि अभी लास्ट आप ही तो निकल रहे हो, तो पर्स कहाँ गया अगर इस बीच मंदिर में कोई नहीं आया तो? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो सेठ जो अमीर व्यक्ति था वो यहाँ से आके गया था। अब आप मज़े की बात देखो, पुजारी से रहा नहीं गया। पुजारी ठहरा कि अरे 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 इतना गलत हो रहा है, हाँ, पर्स कोई और ले गया। नेवी के ऑफिसर को जिसको सेलिंग पे जाना है, हाँ, जिसको सेलिंग पे जाना है उसको अगर चौकी में अभी पुलिस कार्रवाई होगी, ये वो होगा, तो उसका कितना डिले हो जाएगा, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। इज़ इट सो? तो उससे रहा नहीं गया, वो फटाक से बाहर आया और उसने ना वो सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है, ओके। एक आपका पर्स गिरा, वो तो यहाँ का मोची लेके गया, ओके। ये सारी चीज़ें उसने ऐसा ऐसा बताया और सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया। वो मोची को बुलाया गया, वो पर्स दे दिया गया रिटर्न, ठीक है। वो अमीर व्यक्ति भी खुश हो गया, ये सेलर भी चला गया। और फिर शाम हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ पता है? ये पुजारी, मतलब जब भगवान ने बोला कि चलो अब आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो ये पुजारी बहुत खुश था। क्या खुश था? मैंने इतना अच्छा काम किया, देखो ये ऐसा हो रहा था, मैंने उसका पर्स दिला दिया उसको, मैंने वो नेवी का ऑफिसर आज सेलिंग पे नहीं जाता बट मैंने उसको भेज दिया, मैंने सब शॉर्ट आउट कर दिया। भगवान ने बोला मूर्ख आदमी, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आपको उसका एहसास भी नहीं है। कैसे पता है? उसने बोला क्या हो गया, मैंने तो सब ठीक कर दिया ना। उसने बोला आपने कुछ ठीक नहीं किया। वो जो अमीर आदमी था उसका जो पर्स गिरा था, ठीक है, अगर वो गरीब आदमी ने लिया भी था और आज उसके परिवार का पेट पूरा होता, 2 टाइम का वो 2 वक्त का रोटी खा पाते, तो उनका भूख मिटता। और अमीर आदमी को पैसे की कोई कमी नहीं थी, अगर उसके कुछ पैसे भी गिर गए थे तो, है ना, उसको कोई पैसे की कमी नहीं थी। बट यहाँ पे एक व्यक्ति का पेट भरता और किसी का पेट भरता ना, तो शायद वो उस अमीर आदमी को दुआ देता और उस दुआ से उसके परिवार में वो खुशियाँ आती, उसके परिवार में वो दुख तकलीफ़ें दूर होती, ओके। और वो लोग अब इस एक हेल्दी वे की तरफ जाते, कुछ ब्लेसिंग्स अर्न करके। पर आपने यहाँ पे गलती कर दी। दूसरा गलती जो आपने किया, वो नेवी ऑफिसर को जाने दिया। आपको पता नहीं आज समंदर में ना बहुत ही बड़ा तूफ़ान आने वाला था, और उस तूफ़ान से ही मैं उस नेवी के ऑफिसर को बचाने के लिए ऐसा किया था। आज वो अगर पुलिस चौकी में जाता, कुछ कार्रवाई होती, कुछ घंटे, 1 से 24 घंटा उसका निकल जाता जब तक कि पर्स नहीं मिलता, और इतने में शायद वो तूफ़ान भी आके चला गया होता। अब वो नेवी के ऑफिसर की भी मृत्यु हो चुकी है, वो गरीब भी आज भूखा सोया, और वो अमीर के घर में भी कोई खुशियाँ नहीं आई, क्योंकि कोई दुआएं नहीं आई ना। आप समझ रहे हो गॉड प्लान? मतलब कि तू करना तो वही चाहता है जो तू चाहता है, पर तेरे साथ होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। पकड़े क्या मेरी बात को? तो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन द गॉड प्लान। भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए, ओके।
नो मैटर कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, आपके हस्बैंड साथ दे रहे या नहीं दे रहे, आपकी वाइफ साथ दे रही या नहीं दे रही, आपकी फैमिली साथ है या नहीं, याद रखिए एक टेम्परेरी मोमेंट है वो ना परमानेंट है। वो सब कुछ देख रहे हैं, और वो जो सब कुछ देख रहे हैं ना, तो वो सब कुछ सीधा करेंगे, वो सब कुछ ठीक करेंगे। ओके, सो अनबिलीवेबल, दैट वाज द स्मॉल स्टोरी। गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप यहाँ लास्ट तक थे, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जितने भी लोग, इसका मैं रिकॉर्डिंग भी आपको छोड़ने वाला हूँ ऑन माई इंस्टा फीड। तो आप अगर जो लोग भी रिकॉर्डिंग सुन रहे लास्ट तक, ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में ना 2 हार्ट ड्रॉप कर देना, एंड आई विल कम टू नो कि आप लास्ट तक ये सेशन सुने। और जितने भी लोग लास्ट तक हैं, आप लोग भी है ना वहाँ पे चैट में, ओके, कमेंट में 2 हार्ट ड्रॉप कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग भी स्टोरी में लास्ट तक थे। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कोच देवेंद्र यादव हियर, यू कैन फॉलो मी, यू कैन शेयर दिस लाइव, ओके, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी रखने वाला हूँ। एंड एवरी थर्सडे, लास्ट थर्सडे ड्यू टू सम नेटवर्क चैलेंजेस मैं वो लाइव कंडक्ट नहीं कर पाया था, बट एवरी थर्सडे हम ट्राई करते हैं यहाँ पे कनेक्ट होने की, और यहाँ पे एवरी सिंगल थर्सडे हम कुछ ना कुछ नए टॉपिक को लेके बात करते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे लोगों को हम पर्सनल लेवल पे गाइड करते हैं फॉर देयर वेल बीइंग, फॉर देयर हेल्दी ईटिंग पैटर्न, ओके, उनके लाइफस्टाइल में करेक्शंस करके उनकी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैम, ओके, उनकी पूरी एंटायर फैमिली को हम हेल्दी कर रहे हैं। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, किसी भी ज़रिए से कमा सकता है, कमाना है तो दुआएं कमा के बताओ। ओके, और यहाँ पे हम भर भर के दुआएं कमाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, शाइनिंग ऑफ, कोच देवेंद्र यादव हियर, यू कैन फॉलो मी एंड ऑल्सो यू कैन टैग मी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। ओके, सो बाय, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू, यू कैन फॉलो मी देयर।